नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं आज मैं पंचवर्षीय योजना कराने वाला हूँ आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी आपका प्रत्येक एग्जाम में, सभी एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से आपका प्रश्न आ ही रहा है। पंचवर्षीय योजना ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपका टोटल प्रश्न आपका बन जाएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का पंचवर्षीय योजना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। देखिए, भारत का योजना आयोग के बारे में जाने क्या है। 15 मार्च 1950 को स्थगित योजना आयोग एक सरकारी निकाय है जो देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाया करती है। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। योजना आयोग का एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे और आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का योजना आयोग की आवश्यकता। भारत का योजना 4:30। भारत का योजना आयोग की आवश्यकता। योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना आयोग ने देश और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली है। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाई, उपलब्ध और संभावित संसाधनों दोनों के साथ। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल हमको। पंचवर्षीय योजना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। पहला देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है। 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था और आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह से नाम स्वयं से ही बात स्पष्ट हो जाती है, भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई थी। ठीक है, 5 साल की बनाई गई थी और 5 साल की योजना परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से अल्पसंख्यक संस्करण था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस से प्रेरित है। वो तो बोलेगा अगर आर्थिक नियोजन किसका है विचार, तो रूस का है। ठीक है, रूस का है आर्थिक नियोजन। 5 साल की योजना की धारणा के बाद भारत ने 12 पंचवर्षीय योजना जारी की। 5 साल के बाद क्या जारी किया? 12 वर्ष का योजना जारी कर दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो आखिरी योजना थी। क्यों था? तो चलिए बताते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर NITI अयोध नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? देखिए, जान जाइए आप लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 56 हुआ था। 1951, 52, 53, 54, 56 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। यह योजना में क्या हुआ था तो जानते हैं। यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जो है ना, हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे भैया पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पूछ देगा एग्जाम में, क्या बताएगा? हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोड-डोमर तो इसने कृषि प्रोडक्शन सिंचाई
मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया। इसने कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया। यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6 की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने % कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, तो 3.6। आपका पूरा डिटेल से पढ़ा देगा, हम ज़्यादा नहीं है, दो पेज का ही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, प्रश्न पे एक भी नहीं छूटने होगा एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से। तो देख सकते हैं जैसा कि चौथा पॉइंट देखिए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और मेटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजना इस योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी शुरू किए गए थे। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है इसमें, सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी इसमें। ठीक है, बोलेगा सामुदायिक जो विकास परियोजना है शुरू किया गया था किसमें, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरा पंचवर्षीय देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। पहला हुआ था 1951 से, दूसरा हुआ आपका 1956 से। ठीक है, तो दूसरी देख सकते हैं आप, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। पहला पॉइंट इसका क्या है, यह योजना किस मॉडल पर आधारित है पूछ दिया जाएगा। दूसरा तो आपका दूसरा जो है आपका महालनोबिस मॉडल पर किया गया था। ठीक है, यह योजना किस पर आधारित, किस मॉडल पर, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरा जो है महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस पर आधारित है दूसरा। इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों और तेज़ी से औद्योगिकीकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था, औद्योगिक उत्पादों और तेज़ी से औद्योगिकीकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया था ये योजना। तीसरा पॉइंट है इसका, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत ही की गई थी। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसका, इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% और वास्तविक विकास दर 4.27% थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना, पहला तो हुआ था 1951 से 56, फिर हुआ 56 से 61, फिर हुआ आपका 61 से 66। ठीक है, चलिए तीसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ये भी देख लेंगे हम लोग। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया गया था। पूछ देगा कि कृषि और उद्योग कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत आता है, तो तीसरा आता है। ठीक है, कृषि यानी कि तीसरी आँख, कृषि का वृद्धि उद्योग। यह बोलेगा कौन सा मॉडल पर आधारित है, तो इसे गॉड-गिर योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गॉड किसके ऊपर है, तो अभी कृषि के ऊपर। कृषि अगर खेती नहीं करता है तो इस तरह वो ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, गॉड कृषि के ऊपर है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इस योजना का उद्देश्य
आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। लेकिन 1962 ईस्वी में चीन व 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। ठीक है, पांचवा है आपका, इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 2.4% थी। ठीक है, ये भी आपका पूछ देगा। तो ठीक है, आपका देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या नाम दिया गया, अब आगे देखते हैं। एक ये देखिए बीच में एक ये आया था प्राण हॉलीडे आ गया था पंचवर्षीय योजना से, चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले। तो ये आपका चला था 66 से 69। ठीक है, तो 66 से 69 चला था, 67 68 3 साल चला था यह। तीसरी योजना की विफलता हो गई थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, वो विफल हो गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ बड़ा युद्ध के कारण सरकार प्राण हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर था। ठीक है, इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इसके 3 वर्ष का कृषि इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। चलिए चौथा जानते हैं, चौथा देखते हैं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है। फिर अब चौथा पंचवर्षीय योजना आपका 1969 से 74 तक चला। पहला आपका कब चला, 1951 से 56। दूसरा चला आपका 1956 से 1961। फिर चला आपका 1961 से 1966, 1966 से 1969 चला आपका। एक जो बीच में आ गया था तीसरी पंचवर्षीय में विफल हो गई थी तो उसके कारण। और चौथा आपका चला 1969 से 74। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया। अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि हरित क्रांति पर जोर कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया आपका हरित क्रांति पर जोर। और दूसरा जगह 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। बोलेगा कि 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी योजना के तहत, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.3% थी। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य कितना है, वृद्धि 5.6%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.3% है। ठीक है, चलिए इसमें सिर्फ बैंक और हरित क्रांति महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति हुआ था चौथा में, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, चौथा यानी कि 14 बैंकों का। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं इसे आप। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1974 से 78। 74 से 78। तो देखते हैं हमको पहला, इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ यानी, और न्याय पर जोर दिया गया था पंचवर्षीय योजना में। योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक DP ढर द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसका, यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। चौथा पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी इसके तहत। पांचवा पॉइंट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। छठा है आपका, जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना के चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1978 में। तो आप बोल सकते हैं कि चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया किसको, तो जनता पार्टी का सरकार। और सातवां है आपका पॉइंट, इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक वृद्धि दर 4.4% थी। ठीक है, तो गरीब हटाओ उन्मूलन किसमें है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ उन्मूलन। तो आपका ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक आया। ठीक है, रोलिंग प्लान में क्या हुआ आपका, जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना जो था 1978 से 1983 पेश की। और बाद में कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई 6ठी योजना बनाई। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती थी और रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल पर बनाई गई है। ठीक है, अगर बोल देगा कि रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित है, तो गुन्नार मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 में हुई थी। ठीक है, उन्नीस सौ 80 से 85 इस पंचवर्षीय योजना में से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव और कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.4% थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक हुई थी। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 के बीच हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। यह योजना सफल रही तथा इसका लक्षित वृद्धि दर 5% और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका वार्षिक योजना 1989 से 91 जगह, फिर 91 से 92 जगह। ठीक है, तो आप देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 1992 से 97 तक चला था यह। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना व बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। और इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी। चलिए चलते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि 1997 से 2002 तक हुई थी, चली थी। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर जोर दिया। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी आई। सभी लोगों को भोजन व पोषण सुनिश्चित करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ठीक है, इस योजना के तहत आया। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं अब 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना था। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7 से 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमको 11वां पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और 12वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। राजीव आयोगी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत भी इसी योजना के तहत हुई थी। ठीक है,
12वीं पंचवर्षीय योजना, चलिए ये राष्ट्रीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, देख लेते हैं 2012 से 2017। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज़ी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना था और गरीबी को 10% तक कम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र था। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें नए भारत का गठन। तो आपका यही था 12 पंचवर्षीय योजना जो मैंने आज करा दिया पूरा आपको। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।